बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 68 को लेके हाज़िर हुआ। और आज का लेक्चर भी बच्चों कॉन्टीन्यूटी है लैंग्वेज के लेक्चर्स की कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, उसको जो हम आजकल रिवाइज़ कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी की कॉन्टीन्यूटी है। और आज का लेक्चर होगा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था लास्ट वीक कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं 8: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं। प्लेस, मैनर, रीज़न, टाइम, एमपीएस ये एक्सटेंशन है। 5 और 3 8 एलिमेंट से मिलकर स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन सवाल ये उठा था कि इन एलिमेंट्स को हम जब फ़िक्रे में लाते हैं तो फिर अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो बड़े से बड़ा फ़िक्रा 8 लफ्ज़ों का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं फ़िक्रे 2 लफ्ज़ों का भी होता है, फ़िक्रा 40 लफ्ज़ों का भी होता है। इसकी वजह क्या है? आज का लेक्चर उस वजह का जवाब है। तो आज का लेक्चर होगा कि वर्ड, फ्रेज़ और क्लॉज क्या हैं और इनमें फ़र्क क्या है और ये क्या काम करते हैं। देखो बच्चों, 8 के 8 एलिमेंट्स जो स्ट्रक्चर के हैं वो इन 3 शक्लों में आ सकते हैं। फ़िक्रा जो बड़ा या छोटा होता है उसकी मेन वजह ही सिर्फ ये होती है, ये इन एलिमेंट्स का इन 3 शक्लों में आना: वर्ड की शक्ल में, फ्रेज़ की शक्ल में और क्लॉज की शक्ल में। वर्ड की शक्ल में, फ्रेज़ की शक्ल में, क्लॉज की शक्ल में। ठीक, मसलन वर्ड क्या है? एलिमेंट एज इंडिविजुअल वर्ड, यानी वो एलिमेंट जो सिर्फ एक लफ्ज़ की शक्ल में आएगा, हम कहेंगे ये वर्ड है। ये क्या है? ये वर्ड है। इसकी मैं मिसालें 1-2 देता हूँ आपको। मसलन तारिक प्लेज क्रिकेट। ठीक है ना, तारिक क्रिकेट खेलता है। सब्जेक्ट कौन हुआ? तारिक। प्लेज क्या हुआ? वर्ब। क्रिकेट क्या हुई? ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो तारिक जो है सब्जेक्ट, वो भी वर्ड की शक्ल में आया, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट वो भी किस शक्ल में आया? वर्ड की शक्ल में। ठीक, मसलन एक और मिसाल, बॉयज़ आर राइटिंग स्टोरीज। बॉयज़ आर राइटिंग स्टोरीज। तो बॉयज़ मतलब वर्ब क्या है? लड़के कहानियाँ लिख रहे हैं। तो कौन लिख रहे हैं? बॉयज़। बॉयज़ क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? बॉयज़, फिर एक वर्ड की शक्ल में आया। क्या लिख रहे हैं? स्टोरीज़। स्टोरीज़ भी एक लफ्ज़ की शक्ल में आया। ठीक, इसी तरह ही इज़ पनिश, पैसिव का फ़िक्रा, बाय तारिक। तो ही इज़ पनिश्ड बाय तारिक। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? ये पैसिव का फ़िक्रा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का किससे सजा दी जाती है? उससे। ही कौन सजा देता है? तारिक। तो ही भी वर्ड और तारिक भी वर्ड। तो वर्ड क्या है कि कोई भी एलिमेंट, ये 8 के 8 एलिमेंट्स, फिर सुन लें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, मैनर, रीज़न, टाइम, एमपीएस, ये वर्ड की शक्ल में आ सकते हैं, लफ्ज़ की शक्ल में। अभी आपके सामने 2-3 मिसालें दे दी हैं। ठीक, फ्रेज़ क्या है? नंबर 2, फ्रेज़। फ्रेज़ क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब हम ग्रुप कहते हैं तो इसका मतलब है कम अज़ कम 2 लफ्ज़, कम अज़ कम 2 लफ्ज़। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ ऑलमोस्ट नो मीनिंग अलोन, जिसका अपना अकेले कोई मतलब नहीं होता, फ्रेज़ उसको बोलते हैं। क्यों नहीं होता? नो वर्ब, इसमें वर्ब कोई नहीं होता। ओनली यूज्ड एज एन एडिशन, सिर्फ इसको यूज किया जाता है एडिशन के लिए। हाँ, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, वर्बल फ्रेजेस, अबाइड बाय, एडवाइस टू, ठीक है, कॉल एट, कॉल ऑन। अब इसमें इनको हम कहते हैं वर्बल फ्रेजेस। वहाँ वो जो फ्रेज है वो और चीज़ है, यहाँ जो फ्रेज यूज़ हो रहा है ये एक एलिमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है।
कि स्ट्रक्चर के जो 8 एलिमेंट्स हैं वो किस शक्ल में आ सकते हैं। वो जब फ्रेज की शक्ल में आते हैं तो उसमें वर्ब नहीं होता। तो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कम से कम 2 अल्फाज, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जिसमें जो अपना कोई मायने ना रखे, जिसमें कोई वर्ब ना हो, सिर्फ एक एडिशन के तौर पे इस्तेमाल हो। मसलन शी हैज़ अ चेन, उसके पास एक चेन है। शी हैज़ अ चेन, ठीक, कैसी चेन है? ऑफ गोल्ड, सोने की। तो ऑफ गोल्ड क्या हुआ? फ्रेज। लेकिन कैसी चेन, कैसी है? कैसी किसका सवाल है? मैनर का। तो ये मैनर आया इस फिक्रे में, यानी यहाँ ऑफ गोल्ड क्या है? देखो फिर सुनो फिक्रा। शी हैज़ ए चेन, उसके पास चेन है, ठीक है, उसके पास चेन है। क्या है उसके पास? चेन। चेन हुआ ऑब्जेक्ट, किसके पास है? उसके पास। ही हो गया सब्जेक्ट। कैसी चेन है? ऑफ गोल्ड। तो ऑफ गोल्ड क्या हो गया? मैनर किस शक्ल में आया? 2 लफ्ज़ों की, ऑफ गोल्ड। अब किसी बोर्ड पे हम लिख दिया ऑफ गोल्ड, सोने का, तो क्या मतलब हुआ? कोई मीनिंग नहीं। मीनिंग होते हुए भी कोई मीनिंग नहीं जब तक पिछला हिस्सा ना देखो ना। शी हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड, अब इसका मीनिंग वाज़े हुआ, क्लियर हुआ, ठीक। एक और मिसाल, शी हैज़ अ गोल्डन चेन। अब यहाँ फिक्रा बदल गया है। अब वर्ब देखें, है, किसके पास है? शी कौन है? सब्जेक्ट। और याद रखें, सिंपल के फिक्रे में सब्जेक्ट का सवाल कौन नहीं होता, क्योंकि कौन हमेशा होता है काम करने वाला। और सिंपल के फिक्रे में सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बात हो रही, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है? शी, यानी किसके पास है? उसके पास है। शी हैज़, है, क्या है उसके पास? अ गोल्डन चेन, अ गोल्डन चेन। तो अ गोल्डन चेन क्या आ गया? फ्रेज, सोने। अब अकेला लिख दें अ गोल्डन चेन, ठीक है। अ गोल्डन, यानी गोल्डन चेन, क्या है गोल्डन चेन को? उसकी वजाहत कोई नहीं हो रही। वजाहत क्या हो रही है? शी हैज़ अ गोल्डन चेन। तो गोल्डन चेन यहाँ किसके तौर पे इस्तेमाल हुआ है? ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब इसको मैनर नहीं कहेंगे, यहाँ नहीं कहेंगे कैसी चेन, हम कहेंगे उसके पास क्या है। जवाब है गोल्डन चेन है, ठीक। तो फ्रेज हुआ। अब आ गया क्लॉज पे। क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर वही कम से कम 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। दैट हैज़ लिटिल मीनिंग, थोड़ा सा मीनिंग होता है। क्यों होता है? लिटिल मीनिंग और मच मीनिंग, ये बहुत ज़्यादा मतलब होता है, बड़ा क्लियर मतलब होता है। क्यों? वर्ब इज़ कंपल्सरी, इसमें वर्ब का होना लाजम है। तो फ़र्क क्या हुआ? जिसमें वर्ब होगा वो क्लॉज कहलाएगा, जिसमें वर्ब नहीं होगा वो फ्रेज। तो ये जो 8 एलिमेंट्स हैं, अगर ये वर्ड की शक्ल में आते हैं हम सिर्फ उनको वर्ड बोलेंगे। अगर ये फ्रेज की शक्ल में आती है, यानी 2 लफ्ज़ हैं, 3 लफ्ज़ हैं, लेकिन वर्ब नहीं है, तो हम इनको फ्रेज बोलेंगे। और अगर ये 2 या 3 लफ्ज़ों की शक्ल में आते हैं, ये ज़्यादा लफ्ज़ों में आते हैं लेकिन में वर्ब होता है, तो हम इनको क्लॉज बोलेंगे। मिसाल देखें, मिसाल, शी हैज़ अ चेन, फिर उसके पास चेन है। शी सब्जेक्ट, चेन ऑब्जेक्ट। उसके पास क्या है? चेन। किसके पास है? शी, जिसकी बात हो रही है। उसके पास क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? चेन। कैसी चेन है? कैसी, कैसी, मैनर, मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी हुई, यह सोन। तो उसके पास चेन है, कैसी? सोने की बनी हुई। तो क्या हो गया? मैनर, ठीक। तो इसमें 3 लफ्ज़ आ गए, मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ, कुछ मीनिंग है। इतनी समझ आ गई कि कोई चीज़ है जो सोने की बनी हुई है। लेकिन पिछले हिस्सा जब साथ मिला तो पता चला, क्लियर होगी बात कि वो चीज़ क्या थी? वो था चेन। वो चीज़ क्या थी? वो था चेन, ठीक। एक और मिसाल देखें, वही मिसाल को मैं थोड़ा बदल के लिख रहा हूँ। शी हैज़ अ चेन, उसके पास चेन है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो के सोने का बना हुआ है, या जो के सोने की बनी हुई है। उर्दू में ऐसे भी बोल सकते हैं। अब विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, फिर इसमें विच भी आया, मेड भी आया, ये पूरा क्लॉज हो गया। लेकिन ये क्लॉज फिर क्या है? कैसी चेन है?
जो कि सोने की बनी हुई है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। फिर मैनर, तो हम क्या कहेंगे, शी हैज़ ए चेन, शी सब्जेक्ट, चेन ऑब्जेक्ट, और विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड इसका मैनर है, लेकिन किस शक्ल में आया, क्लॉज की शक्ल में आया। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं। कंबाइंड फिक्रे, कैसा फिक्रा जिसमें देखते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स आ रहे हैं और किस शक्ल में आ रहे हैं। मैं एक ही फिक्रा बोलता हूं, लंबा फिक्रा। असलम गोज टू लाहौर बाय बस टू मीट हिज फ्रेंड्स एवरी फ्राइडे। यानी असलम अपने दोस्तों को मिलने बस पर हर जुम्मे लाहौर जाता है। अब देखो ये उर्दू का फिक्र है, फिर सुन लें। असलम हर जुम्मे अपने दोस्तों को मिलने बस पर लाहौर जाता है। अब देखो इसमें असलम पहले आया, जाता है सबसे एंड में आया। तो उर्दू क्या पढ़ाया था, उर्दू स्ट्रक्चर का पिछले लेक्चर में बताया था, इंग्लिश स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं। आपने उर्दू से अल्फाज लेने, एलिमेंट्स लेने और उनको फिट करना है इंग्लिश के फार्मूले। अब इंग्लिश का फार्मूला क्या है, सबसे पहले क्या है, असलम जाता है, यानी जाता है, वर्ब जाता है, कौन जाता है, असलम। असलम क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिक्र एक्टिव हो गया। असलम आएगा पहले, असलम हो गया सब्जेक्ट, किस शक्ल में आया, वर्ड की शक्ल, असलम वर्ड। वर्ब जाता है, गोज, किस शक्ल में आया, फिर वर्ड, सब्जेक्ट भी वर्ड, वर्ब भी वर्ड। अच्छा जी, टू लाहौर, कहाँ जाता है, देखो क्या जाता है। अब पहली बात याद रखें, मैंने टेंसेस में ये चीज़ पढ़ाई थी, आने जाने वाले फिक्रों में कभी वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब है डायरेक्ट एक्सटेंशन शुरू हो जाती। तो एक्सटेंशन में पहली क्या है, प्लेस, कहाँ जाता है, टू लाहौर। टू लाहौर, कहाँ जाता है, टू लाहौर, लाहौर जाता है, टू लाहौर, किस शक्ल में आया, प्लेस आई, किस शक्ल में, फ्रेज की शक्ल, किस शक्ल में, फ्रेज की शक्ल में। अच्छा, प्लेस के बाद क्या आना चाहिए, कैसे जाता है, जवाब आया बाय बस, जवाब क्या आया, बाय बस। तो बाय बस क्या हो गया, मैनर, किस शक्ल में आया, फिर फ्रेज की शक्ल। अच्छा जी, क्यों जाता है, अपने दोस्तों से मिलने, दोस्तों से, अपने दोस्तों से मिलने, टू मीट हिज फ्रेंड्स। अब ये क्या है, मैनर है, नो, रीज़न है, क्यों जाता है, टू मीट हिज फ्रेंड्स, किस शक्ल में आया, फ्रेज के क्लॉज, क्लॉज की शक्ल में आया। क्यों आया क्लॉज की शक्ल में, क्योंकि इसमें वर्ब मौजूद है। क्या मौजूद है, वर्ब मौजूद है, टू मीट, मिलने, हिज फ्रेंड्स। और आखिर में आ गया टाइम, कब जाता है, हर जुम्मे, एवरी फ्राइडे। अब देखो उर्दू में हर जुम्मे सबसे पहले आया था, असलम हर जुम्मे अपने दोस्तों से मिलने बस पर लाहौर जाता है। जगह देखो बाद में आई, मैनर उससे पहले आ गया, रीज़न उससे पहले आ गया, टाइम सबसे पहले आ गया। इंग्लिश में उल्ट हो गया, इंग्लिश में प्लेस पहले आनी है, मैनर। अपनी मर्ज़ी से ये तरतीब नहीं बदलनी, कोई एक्सेप्शन हो तो तरतीब बदल सकती, अपनी मर्ज़ी से नहीं। और ये मैं टेंसेस में पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक। उसके बाद आ गया, सो देखो इस फिक्रे को मैं फिर पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट क्या है इसमें, असलम, असलम सब्जेक्ट है, लफ्ज़ की शक्ल में आया। वर्ब गोज़ है, लफ्ज़ की शक्ल में आया। टू लाहौर प्लेस है, फ्रेज़ की शक्ल में आया। बाय बस फ्रेज़ है, ए मैनर है, फ्रेज़ की शक्ल में आया। टू मीट हिज फ्रेंड्स रीज़न है, क्लॉज की शक्ल में आया। एवरी फ्राइडे टाइम है, फ्रेज़ की शक्ल में आया। तो देखो एक ही फिक्रे में, अब इस फिक्रे में देखो कितने एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, 1 2 3, एक सब्जेक्ट हुआ है, एक वर्ब हुआ है, एक प्लेस हुई है, मैनर हुआ है, रीज़न हुआ है, टाइम। 6 एलिमेंट यूज़ हुए हैं, 6 एलिमेंट यूज़ हुए हैं। फिक्र के अल्फाज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अल्फाज हैं, 6 एलिमेंट यूज़ हुए हैं। साबित हुआ कि ज़रूरी नहीं कि अगर 6 एलिमेंट हैं तो 6 अल्फाज होंगे। और अल्फाज क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट वर्ड की शक्ल में भी आ सकता है, फ्रेज़ की शक्ल में भी आ सकता है, क्लॉज की शक्ल में भी आ सकता है, ठीक। इसके बाद
इस लेक्चर की आखिरी चीज़ कि जो क्लॉज होते हैं, जब हमने कहा लिटिल मीनिंग भी दे सकते हैं और मच मीनिंग भी दे सकते हैं, कंप्लीट मीनिंग भी दे सकते हैं। वजह क्या है? क्लॉज दो तरह के होते हैं, एक जिनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, उनको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, उनको मेन क्लॉज भी कहते हैं, उनको मेन एक्शन भी क्या कहते हैं। ठीक, क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर क्लॉज होगा तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जुमले का हिस्सा होगा, दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो पूरा मीनिंग देगा। अब देखो, मसलन मेरे पास चेन है, आई हैव अ चेन, मैं इसको क्लॉज नहीं कह सकता क्योंकि पूरा जुमला है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड, तब दो हिस्से हो गए, आई हैव अ चेन अलग हो गया, ऑफ गोल्ड अलग हो गया, अब ये हिस्सा है। तो याद रखें, क्लॉज कभी जुमला नहीं होता, जुमले का हिस्सा होता है। क्लॉज में और सेंटेंस में क्या फ़र्क है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है जिसका मुकम्मल मायनी है, सेंटेंस भी वो है जिसका मुकम्मल मायनी है। सेंटेंस क्लॉज नहीं हो सकता, क्लॉज का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन क्लॉज सेंटेंस का हिस्सा होगा। सेंटेंस इंडिपेंडेंट होगा, क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, लेकिन पार्ट होगा ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस। इट कैन नेवर बी अ कंप्लीट सेंटेंस। याद रखो, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन ऐसा पार्ट जो मुकम्मल मायने दे रहा है। तो जुमले का वो हिस्सा जो मुकम्मल मायने दे और हो भी क्लॉज, वर्ब भी हो उसमें और मुकम्मल मायने दे हो हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या मेन एक्शन। मसलन आई बॉट अ चेन, मैं लिखा मेरे पास चेन, मैंने एक चेन खरीदी, आई बॉट अ चेन, अब ये मुकम्मल जुमला है, इट्स ए सेंटेंस। क्या मैं इसको क्लॉज कह सकता हूँ? नो, कभी भी नहीं कह सकता। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आई बॉट अ चेन ऑफ गोल्ड, अब दो हिस्से हो गए, आई बॉट अ चेन एक स्लैश ऑफ गोल्ड, अब इसमें आगे आ गया ऑफ गोल्ड। अब ये जो है आई बॉट अ चेन, मुकम्मल है कि नामुकम्मल है? मुकम्मल है, लेकिन हिस्सा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सेंटेंस? नो, इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, और ऑफ गोल्ड को क्या कहेंगे? फ्रेज। तो ये वो जुमला है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आया है और एक फ्रेज आया है, मिलके मुकम्मल क्या बना है? सेंटेंस। सो याद रखो, अगर मैंने जब पहला फिक्रा बोला था आई बॉट ए चेन, तो वो एक जुमला था, उसको क्योंकि हम उससे मज़ीद छोटा नहीं कर सकते। आई बॉट ए चेन ऑफ गोल्ड, इसको हम छोटा कर सकते हैं, दो हिस्से बना सकते हैं। तो जिसके दो हिस्से बन सकते हैं वो क्लॉज होगा, जिसके नहीं बन सकते वो सेंटेंस होगा। ठीक, उसके बाद आगे सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये भी क्लॉज है, वर्ब इसमें है, जुमले का वो हिस्सा, इसको सबॉर्डिनेट, इसके चार नाम है, सबॉर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, हेल्पिंग क्लॉज, हेल्पिंग एक्शन। फिर सुन लें, सबॉर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, हेल्पिंग क्लॉज या हेल्पिंग एक्शन। ये क्या है? ये भी जुमले का हिस्सा है, इसमें भी वर्ब है। जुमले का वो हिस्सा जिसमें वर्ब हो, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स और पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट गिव्स लिटल और मच मीनिंग, जिसमें थोड़ा मतलब हो या ज़्यादा मतलब हो, बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, लेकिन मुकम्मल मायनी कभी नहीं देगा। एंड डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट, वो हमेशा सबॉर्डिनेट क्लॉज हमेशा फिक्रे में कब आएगा? जब उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ये कभी नहीं हो सकता कि एक फिक्रा बन जाए सबॉर्डिनेट क्लॉज से। नो, सबॉर्डिनेट क्लॉज हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की मदद के लिए आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हेल्पिंग एक्शन या हेल्पिंग क्लॉज भी कहते हैं। मिसाल देखें, आई बॉट अ चेन मेड ऑफ गोल्ड, आई बॉट, ये सारी वो मिसालें जो पीछे मैं दे चुका हूँ। आई बॉट अ चेन मेड ऑफ गोल्ड, क्या इसके दो हिस्से हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, स्लैश डालें, आई बॉट अ चेन एक हिस्सा हो गया, मेड ऑफ गोल्ड दूसरा हिस्सा हो गया।
अब देखो आई बॉट अ चेन, मुकम्मल बात है, मैंने एक चेन खरीदी, मुकम्मल बात, कोई ज़रूरत नहीं बताने की कि कैसी चेन थी, मुकम्मल है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ, नामुकम्मल बात है, लिटिल मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो एक डिपेंडेंट क्लॉज को कहते ही इसलिए है डिपेंडेंट क्लॉज कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का साथ आता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। साबित हुआ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी अकेला नहीं आएगा, तब आएगा जब फ़िक्रे में कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो साबित हुआ फ़िक्रे में अगर हिस्से बन जाएं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना लाजिम है। ठीक, एक और मिसाल देता हूँ, आई बॉट अ न्यू पेन। अब देखो मैं अकेला बोलता हूँ आई बॉट अ न्यू पेन, मुकम्मल फ़िक्र है, लेकिन इसको हम क्लॉज नहीं कह सकते, जुमला के। आई बॉट अ न्यू पेन विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने का बना हुआ था, मैंने एक नया पेन खरीदा जो सोना, अब इसको फिर दो हिस्से हो सकते हैं, आई बॉट अ न्यू पेन एक हिस्सा, विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड दूसरा हिस्सा। अब देखो आई बॉट अ न्यू पेन, मुकम्मल बात, इंडिपेंडेंट क्लॉज, विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो के सोने का बना हुआ था, जो के सोने का बना हुआ था, ज़्यादा मीनिंग है, मच मीनिंग है, फिर भी कंप्लीट है। वो जो क्या है, वो जो क्या है, जो के सोने का बना हुआ था। साबित हुआ पिछले बात का पता होना ज़रूरी है, वो था न्यू पेन। आई बॉट, सो आई बॉट अ न्यू पेन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये था बच्चों कि अगर एक फ़िक्रे में फ़िक्रा छोटा होता है या लंबा होता है, उसकी वजह ये होती है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स, वो 3 शक्लों में आ सकते हैं, वर्ड की शक्ल में, फ्रेज़ की शक्ल में और क्लॉज की शक्ल में। और अगर क्लॉज की शक्ल में आए तो फिर 2 शक्लों में आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज की शक्ल में और सबऑर्डिनेट क्लॉज की शक्ल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। बच्चों, इन लेक्चर्स को रिवाइज़ किया करें, पिछले लेक्चर्स को भी साथ देखा करें, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, अपने कमेंट्स किया करें, ठीक है, लाइक भी दिया करें। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।